Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंस कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि आपने जो पढ़ा है ना, उस पर कॉन्फिडेंस कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको एक सेट प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे। अब आप देखिए, आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, जैसे एसएससी सीजीएल। एसएससी के एग्जामिनेशन में सीजीएल इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिससे आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं। एलआईसी का AA ऑफिसर ग्रेड एग्ज़ाम है। CDS डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर ग्रेड एग्ज़ाम है। SBI PO, विजया बैंक PO। तो आपको यह लग सकता है कि भाई इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के एरर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक फिल्म का बड़ा ही फेमस डायलॉग था कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी बहुत छोटे छोटे एरर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट एरर एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स। मैंने अपने हाउस होल्ड कोर्स को फिनिश किया, घरेलू काम को फिनिश किया। बिफोर ही रीच्ड, तो हम लोग जानते हैं कि अगर वाक्य पास्ट टेंस में शुरू होता है तो आगे भी हम लोग पास्ट टेंस मेंटेन करते हैं। तो ही रीच्ड ठीक लिखा हुआ है। टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, तो सेंटेंस लगता है कि ठीक है। बहुत दिनों के बाद, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स, मैंने अपने घरेलू काम को पूरा किया। बिफोर ही रीच्ड, इसके पहले कि वह पहुंचे। अब आपको याद होगा कि यहां पर दो काम हो रहा है। और हम लोग ये नियम जानते हैं कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। तो यहां पर कौन काम पहले हुआ कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने के पहले मैंने अपने सारे घरेलू कामों को समाप्त कर दिया। तो ये काम बाद में हुआ है, इसलिए ही रीच्ड पास्ट सिंपल में लिखना ठीक है। लेकिन एरर कहां पे है? यहां पे है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? आई हैड फिनिश्ड, क्योंकि हमेशा ऑप्शन में एक नो एरर भी रहता है। तो अगर रूल क्लियर है तो बहुत आसान था बना लेना इसे। दूसरे सेंटेंस को देखिए कि एज सून एज आई विल रीच दिल्ली, कि जो ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स यू आस्क्ड फॉर, मैं उन किताबों को भेज दूंगा जो तुमने मांगा है। तो जो ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें किताब भेज दूंगा। हिंदी के अनुसार ये वाक्य मान लीजिए ठीक लग रहा है। लेकिन आपको याद होगा जब आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा था कि दोनों तरफ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। तो रिमूव किधर का करते हो? मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट रखते हैं हम लोग, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन होता है? जो इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज वगैरह से शुरू हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज सून एज आई विल रीच, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसे फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए था, इसे प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए था। तो अगर हम लोग विल यहाँ से रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर होगा ए पार्ट में। तीसरे एरर को देखिए आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी एंड स्पीड, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूरेट आप कब होंगे? जब रूल्स पे आपको कमांड होगा। और स्पीड कैसे बढ़ेगा? स्पीड तब बढ़ेगा जब आप एक्यूरेट हैं, रूल पे आपको कमांड है, तो फिर आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने का भी जरूरत नहीं है।
अगर आपको जहाँ पर भी एरर मिल जाता है और आप कॉन्फिडेंट हैं, रूल जानते हैं, तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस सेक्शन को मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। द यंग वुमेन हु, वुमेन के लिए हु लिखना ठीक है, हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ ईयर। अब मोर देन ए ईयर की बात हो रही है, तो मोर देन ए ईयर है तो उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर भी ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर और सिंस के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लिव्ड लिखा गया है तो परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट सिंपल हो गया है। तो अगर हम लोग कर दें हैज लिव्ड तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, बी सेक्शन में। अब LICAAO जैसे ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम में भी सिंस और फॉर का सिंपल सा एरर आया है। तो अगर हमने एरर यहीं पे खोज लिया तो अब आगे के भाग को पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, CDS सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद लोग देते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। लग रहा होगा कि ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है, काफी भारी सा एरर होगा, लेकिन देखिए पीपुल हु नॉट बॉदर, ऐसा आप लिखते हैं राम नॉट गो, नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं राम डू नॉट गो, राम डज नॉट गो, तो डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं। राम है सिंगुलर है तो डज है, पीपुल है तो प्लूरल है, तो पीपुल हु नॉट बॉदर कि पीपुल हु डू नॉट बॉदर, हु डू नॉट बॉदर। अब एरर हमने ए सेक्शन में ही खोज लिया, तो क्या जरूरत है कि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूं कि पीपुल हु नॉट बॉदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स शुड नॉट बी इंटरेस्टेड विथ एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। इतना दूर मैं क्यों पढ़ूंगा, इतने दूर में तो मैं आगे का 2 क्वेश्चन बना लूंगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप एक्यूरेट भी होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। ये देखिए SBI PO का क्वेश्चन है, बड़ा भारी सा क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस देखिए, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट। सिंपल सा बात है कि आर है तो विजिट कैसे होगा, आर विजिटिंग होना चाहिए था। या फिर हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज लगा हुआ है तो ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट सिंपल में बनता है। तो अगर हम आर को रिमूव कर दें, आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ स्टाफ, एरर तो मुझे ए सेक्शन में ही मिल गया है। अब आगे का मैं क्यों पढ़ूंगा कि आवर ब्रांचेस टू बी सेक्शन में है, डिस्कस देयर प्रॉब्लम सी सेक्शन में है। अगर हमें ए सेक्शन में एरर नहीं मिलता तो हम बी सेक्शन की तरफ मूव करते, बी सेक्शन में नहीं मिलता तो सी सेक्शन की तरफ मूव करते, सी सेक्शन में भी नहीं मिलता तो डी सेक्शन देखते, और डी सेक्शन में भी एरर नहीं मिलता तो हमारे पास एक ऑप्शन नो एरर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजया बैंक PO का क्वेश्चन है। विदाउट वेटिंग फॉर, अब यहां तक हम देख रहे हैं कि बाकी ठीक है, फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहां तक भी बाकी ठीक लग रहा है। सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी, सम केबल ऑपरेटर्स, सम है तो प्लूरल ऑपरेटर्स भी ठीक लिखा हुआ है, तो सी भी ठीक लग रहा है। इन द सिटी हैड ब्लॉक द न्यूज़, अब हैड है तो हैड के बाद मान लीजिए V1 होगा या V3 होगा, V3 होगा, बहुत ही सिंपल सा एरर था, यहाँ V3 होना चाहिए था, तो ब्लॉक होगा कि ब्लॉक्ड होगा, ब्लॉक्ड होगा। अगला एरर देखें हम लोग, ये एरर SBI क्लर्क 2019 में आया है। येस्टरडे आई मेट, येस्टरडे की बात है, बीती हुई बात है, इसलिए पास्ट टेंस में ठीक है।
मीट का मेट। एन ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड वॉवेल है इसलिए एन भी ठीक है। एन ओल्ड फ्रेंड। व्हेन आई एम गोइंग, एम गोइंग भी ठीक है। टू द मार्केट, ये भी ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आपको कमांड होता जाएगा, ग्रिप होता जाएगा, और फिर तब आप एरर को बहुत आसानी से पिन पॉइंट कर लेंगे। लेकिन शुरू में हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने का आदत होना चाहिए। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, यस्टरडे आई मेट, पास्ट टेंस की बात है। और एक बेसिक रूल है इंग्लिश का कि वाक्य अगर पास्ट टेंस में शुरू हो तो आगे हम लोग पास्ट टेंस मेंटेन करते हैं। तो व्हेन आई एम गोइंग लिखना गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, आई वॉज गोइंग, इसलिए एरर हमारा कहां होगा, सी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन भी बैंक का है, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। वी नीड, ठीक है, वी है तो वर्ब प्लूरल होगा, नीड ठीक है। सच ए बैंकिंग सिस्टम, कि हमें एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है। विच, सिस्टम निर्जीव है इसलिए विच ठीक है। विच प्रोवाइडेड टॉप क्लास सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, जो अपने कस्टमर्स को टॉप क्लास सर्विस प्रोवाइड करती थी या करती है। हमें एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो अपने ग्राहकों को टॉप क्लास सर्विस प्रोवाइड करती थी या करती है। डेफिनेटली करती है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइडेड नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था विच प्रोवाइड्स, जो ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट एरर, ही इज गिवन मी। अब हमने तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है अभी तक कि एम इज आर के बाद V4 तो होता है, लेकिन गिवन आ जाए तो जरूर इसी सेक्शन में गड़बड़ है। तो ही इज गिवन मी और ही हैज गिवन मी। ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि हियर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब डायरेक्ट नरेशन है। सेड मंजू व्हेन शी वॉज एंक्शस। आप प्रेजेंट टेंस के रूल को याद कीजिए, जहां हमने देखा था कि हियर देयर से वाक्य शुरू हो अगर, तो वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। हियर कम्स, देयर गोज द ट्रेन, हियर शी कम्स। तो हियर इज कमिंग अगर लिखेंगे हम गलत हो जाएगा। हियर प्रेजेंट सिंपल, हियर कम्स। अगर आपको रूल याद है तो एरर बनाना बहुत ही आसान है, और रूल अगर याद नहीं है तो आप बहुत परेशान भी होंगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, और आप एक्यूरेट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमेशा एक ऑप्शन नो एरर है जो आदमी को कंफ्यूज करता रहता है। इट इज अपीयरिंग टू मी, हमने तो देख लिया कि एरर यहीं पे है कि इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। अब आपने अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जो स्टेट को रेफर करते हैं, और उनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। जो सी, हियर, बिलीव, रिमेंबर, appear, seem, have, belong to, belong, consist, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको याद पड़ जाएगा कि इट इज़ appearing to me नहीं होगा, it appears to me, ऐसा प्रतीत होता है। तो इट इज़ appearing
नहीं होगा, इट अपीयर्स टू मी। उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अपीयरिंग भी हो सकता है, लेकिन तब उसका सेंस बदल जाएगा कि ही इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। यहां पर उसका अर्थ प्रतीत होना नहीं हो रहा है, यहां पर उसका अर्थ हो रहा है कि वह परीक्षा में शामिल होगा। तो मैंने उस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे कि जहां पर अर्थ बदल जाता है तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी हो सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट एरर, व्हेन ही डिडंट फाइंड, तो डिड नॉट है। व्हेन ही डिडंट फाइंड, आपको याद होगा कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद भी वन होता है, तो डिड नॉट फाइंड ठीक है। हिज कुक इन द किचन, यहां भी ठीक लग रहा है वाक्य। ही आस्क्ड, अब वाक्य पास्ट टेंस में है तो आगे भी पास्ट टेंस मेंटेन किया गया है, तो ही आस्क्ड लिखना भी ठीक है। ही आस्क्ड हिज वाइफ, वेयर हैड, अब आगे भी पास्ट टेंस मेंटेन करना है तो हैड भी ठीक लग रहा है। हैड ही गॉन, फुल स्टॉप। लेकिन आपने ये देखा था कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट कब होता है, जब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होता है। यहां पे तो फुल स्टॉप है। तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मान लीजिए हम लोग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखते हैं। तो यहां पर हैड ही होगा या ही हैड होगा, ही हैड होगा, इसलिए एरर डी सेक्शन में है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एरर समझ में आ रहा होगा ठीक से। कम टू नेक्स्ट एरर, द बॉस रिमाइंडेड, पास्ट टेंस, देम ऑफ द ओल्ड saying that honesty was the best policy and told, तो लग रहा है कि पास्ट टेंस में मेंटेन हो रहा है, आगे भी पास्ट टेंस चल रहा है वाक्य में। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में यह बतलाया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं कि वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ है। वाक्य अगर पास्ट टेंस पे भी शुरू होगा और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। इसलिए ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी लिखना गलत होगा, यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट एरर, इफ ही इज अ बिलियनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, यदि वह मिलियनियर होता, यदि वह लखपति होता। आप मेरे टेंस के एरर्स वाले वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो कल्पना सूचक वाक्य होते हैं, जो इमेजिनरी वाक्य होते हैं, उसमें एम, इज, आर, वाज नहीं लगता है, उसमें हमेशा वेयर लगता है। यदि मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये कल्पना सूचक वाक्य है। यदि मैं लखपति होता, बिलियनियर होता, तो यहाँ पे इज लिखना रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ही वेयर ए मिलियनियर। कम टू नेक्स्ट एरर, वी हैव जस्ट नोन, तो वी हैव जस्ट, आपको याद होगा कि जस्ट ऑलरेडी इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, हैव नोन हैव के साथ भीतरी आएगा, तो ये ठीक चल रहा है ये वाक्य। तो ये पोर्शन ठीक है। दैट से एक दूसरा क्लॉज शुरू होता है, दैट ही हैज़ लेफ्ट द सिटी 2 years एगो। अब आपको याद होगा मेरे पास्ट टेंस के वीडियो में मैंने ये बतलाया था
कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, जैसे यस्टरडे, एगो, 1950, 2017। तो पास्ट 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले की बात है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा बल्कि पास्ट सिंपल में होगा। तो अगर हम हैज़ को हटा दें तो ही लेफ्ट पास्ट सिंपल हो जाएगा, तो हमारा वाक्य करेक्ट हो जाएगा। फादर सेड टू अस, फादर सेड टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में कोई बात कही गई है तो ये डायरेक्ट नरेशन है। तो फादर सेड टू अस, ठीक है ये वाक्य। इट इज हाई टाइम यू टेक सम डिसीशंस रिगार्डिंग योर कैरियर। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अपने प्रीवियस वीडियोस में जहां मैंने टेंस के एरर्स को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम से शुड का बोध होता है, चाहिए का बोध होता है, लेकिन उसमें शुड का प्रयोग नहीं होता है। और अगर कोई वर्ब होता है तो वो अपने V2 फॉर्म में रहता है। तो इट इज़ हाई टाइम यू टेक लिखेंगे, गलती हो जाएगी, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म टेक का क्या होता है, टुक। पिछले वीडियोस को जो भी ध्यान से देखेंगे उनको ये रूल्स याद पड़ जाएंगे। जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पिछले वीडियोस को देखें ताकि कंसेप्ट में उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। कम टू द नेक्स्ट एरर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, अगले साल की बात हो रही है। ही हैज़ हैड, तो आप हैज़ प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं और अब हैज़ के साथ हैड लगा सकते हैं क्योंकि हैज़ के बाद V3 लग सकता है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो हमारा टेंस क्या होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस होना चाहिए था। तो बाय द नेक्स्ट टाइम ही विल के साथ V1 होगा, तो V1 वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, इसलिए विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन। ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। अब हम लोगों ने एक एरर का रूल देखा था कि यूज्ड टू से हम लोग कोई पास्ट हैबिट को बतलाते हैं कि कोई काम पहले होता था अब नहीं होता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था अब नहीं खेलता हूँ। लेकिन उसमें मैंने ये भी बतलाया था कि नेवर यूजेस टू, प्रेजेंट के हैबिट को बतलाने के लिए हम यूजेस टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जब भी होगा वो यूज टू होगा। तो ये लिखना सरासर गलत है कि ही यूजेस टू स्टडी, इसलिए होना चाहिए यहाँ पर ही यूज टू स्टडी। कम टू द नेक्स्ट एरर, दिस कस्टम, दिस सिंगुलर है तो कस्टम ठीक है, हैज़ वर्ब ठीक है, वो कम V3 ठीक है, हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंस और फॉर में एक अपवाद है, टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से, जिसके साथ सिंस नहीं लगता है बल्कि फ्रॉम लगता है। तो ये एरर आपको देखिए SSC के 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंस टाइम इमेमोरियल लिखा हुआ है, अनादिकाल से। तो अब हम जानते हैं कि फ्रेज सिंस नहीं है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। वी आर ऑलरेडी रिटन, यहीं पढ़ने से कंफ्यूजन लगने लगता है
कि वी आर ऑलरेडी रिटन, और आपको याद भी होगा कि ऑलरेडी, जस्ट, येट, इन शब्दों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैव या हैज़ प्लस V3, तो V3 तो यहाँ पर दिया हुआ है ही। तो अगर हम इस आर को मान लीजिए हैव कर दें तो वाक्य हमारा ठीक हो जाएगा कि वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द IT डिपार्टमेंट सीकिंग परमिशन टू सेट अप आवर ओन वेबसाइट। टेक्स्ट एरर, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम। कुछ याद पड़ रहा है आपको? अगर आपने मेरा प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। अगर ये रूल माइंड में है तो आगे मान लीजिए कि एरर देखना बहुत ही आसान है। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर। गलत है, हमको प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और हियर का V3 क्या होगा, हर्ड। आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कमिंग टू द नेक्स्ट एरर, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज। अब सीक्रेट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर ठीक है। लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, कि वह सनराइज के पहले उठता है। तो ये तो हैबिट की बात है, और प्रेजेंट हैबिट की बात है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो ही इज गेटिंग अप, और हम लिखेंगे ही गेट्स अप। तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, सी। अब ये देखिए इंडियन बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है, द रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज। तो वर्ब हमारा हैंडीक्राफ्ट्स के अनुसार नहीं चलेगा, हमारा वर्ब चलेगा ऑफ के पहले वाले रूइन के अनुसार, क्योंकि रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रूइंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रूइन अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। ये वॉज रिफ्लेक्टेड इन द रूइन ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज विच, अब वाक्य पास्ट टेंस में है तो यहां पर आर लिखना गलत हो जाएगा। आपको यहां विच के पहले सिटीज है इसलिए वर्ब को प्लूरल होना था, इसलिए आर, लेकिन पास्ट टेंस करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, वेयर। और लास्ट एरर देखिए आप, SSC 2012 का ये क्वेश्चन है, वाई दे डिड नॉट टर्न अप टू द वर्कशॉप। एक छोटा सा एरर है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, और हमने लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो अगर इस डिड कैसे हम बनाते हैं, इस डिड को अगर हम पहले लिख दें, वाई डिड दे नॉट, तो उम्मीद करता हूं मैं कि टेंस के सारे रूल्स पढ़ने के बाद आपको एरर बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। मैं यह वादा करता हूं आपसे कि अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को वॉच करते रहेंगे तो फिर जो सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा उस सेक्शन में आपको किसी भी कंपटीशन में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने अभी टेंस पढ़ा है और फिर हम लोगों ने टेंस का वीडियो देखा, टेंस के एरर्स देखे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। तो अगर हमारे पास रूल की समझ है, रूल की अंडरस्टैंडिंग है, तो एरर को डिटेक्ट करना, एरर को स्पॉट करना कोई बहुत ही भारी बात नहीं है। चलिए, अगर आपको
और भी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट बना सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि टेंस ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं अगला वीडियो वॉइस पे बनाऊँ, क्योंकि वॉइस और टेंस आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड चीज़ है। आपने टेंस अच्छे से समझ लिया है, इसलिए आपको वॉइस समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, परहैप्स वॉइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, बी ब्लेस्ड, and I always say this thing, don't forget to like, share and subscribe my channel.